in first chapter of physics in class 10th, you have read electricity and heating effect of electricity. फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा गया और उसका हीटिंग इफेक्ट देखे थे फर्स्ट चैप्टर में. इन सेकेंड चैप्टर यू हैव टू रीड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यू हैव टू रीड इन दिस चैप्टर 2. अब मैग्नेटिक इफेक्ट समझने के लिए तुम्हें मैग्नेट समझना होगा. व्हाट इज मैग्नेट? What is magnet? You have seen magnet. You have read about it in previous classes, class 6, 7, 8. में कहीं तुम पढ़े होगे मैग्नेट के बारे में. मैग्नेट के बारे में तुम पढ़ चुके हो. मैग्नेट के बारे में जानते हो, देखे भी होगे. तुम में से तमाम स्टूडेंट मैग्नेट देखे भी होंगे. मैग्नेट है क्या? मैग्नेट एक सबस्टेंस है जो आयरन और आयरन जैसे और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. मैग्नेट वे सबस्टेंस जो आयरन और आयरन जैसे कुछ और सबस्टेंसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उन्हें ही मैग्नेट कहते हैं. या दूसरा डिफिनीशन, मैग्नेट इज ए सबस्टेंस व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट एक सबस्टेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है हम बताएंगे. तो मैग्नेट के दो डिफिनेशन. मैग्नेट है क्या कि वे सबस्टेंसेस जो आयरन और आयरन लाइक अदर सबस्टेंसेस को जैसे निकिल कोबाल्ट मैग्नीज वगैरह को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. दीज सबस्टेंसेस आर कॉल्ड मैग्नेट. या दूसरा डिफिनेशन, मैग्नेट वह सबस्टेंस है जो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. जिसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए वह मैग्नेट है. तो मैग्नेट के बारे में जो तुम्हारी एलिमेंट्री नॉलेज है तुम्हारा, उसको जरा मैं रिवाइज करना चाहता हूं. व्हाट इज मैग्नेट? तुम जानते हो कि मैग्नेट सॉलिड है, रेक्टेंगुलर सॉलिड के रूप में तुम लेबोरेटरी में. वैसे मैग्नेट किसी भी नेचुरल मैग्नेट किसी भी शेप में हो, उसका जरूरी नहीं है कि वह रेक्टेंगुलर हो चाहे स्फेरिकल हो, कुछ ऐसा हो. कोई फाइनाइट शेप होना जरूरी नहीं है मैग्नेट के लिए. वह टेढ़ा मेढ़ा कंकड़ पत्थर की तरह से कुछ भी होगा, कंकड़ की तरह से जैसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होगा मैग्नेट. लेकिन लेबोरेटरी में जो तुम मैग्नेट देखते हो जनरली वे मैग्नेट बार मैग्नेट होते हैं. एक छड़ की तरह से बार की तरह से होते हैं. यू शेप्ड मैग्नेट भी होता है, शायद वो भी तुम देखे होगे. लेकिन अगर मैग्नेट देखे होगे तो जनरली ज्यादातर लोग यही बार मैग्नेट देखते हैं. बार मैग्नेट. अब इस मैग्नेट की प्रॉपर्टी दिमाग में रखो. अगर मैग्नेट को फ्रीली हैंग किया जाए, कोई भी मैग्नेट अगर फ्रीली हैंग किया जाए तो उसका एक एंड नॉर्थ की ओर और एक एंड साउथ की ओर, या ज्योग्राफी का जो नॉर्थ और साउथ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की ओर, उसका एक एक पोल अपने आप हो जाता है. अगर किसी भी मैग्नेट को हम फ्रीली हैंग करें, मान लो किसी थ्रेड में इसको बांध के हम फ्रीली हैंग कर दें, लटका दें फ्रीली, तो इसका एक एंड नॉर्थ की ओर और दूसरा एंड साउथ की ओर हो जाता है. एक एंड. अब देखो जो एंड नॉर्थ की ओर होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर जो एंड होता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और जो एंड ज्योग्राफिकल साउथ की ओर होता है दैट इज कॉल्ड साउथ पोल. तो कोई भी मैग्नेट होगा उसमें दो पोल होगा, फर्स्ट नॉर्थ पोल, सेकेंड साउथ पोल. फर्स्ट सेकेंड किसी को कुछ कह सकते हो, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल. जो नॉर्थ फ्रीली हैंग होने पर जो नॉर्थ की ओर जाता है दैट इज नॉर्थ पोल, और जो साउथ की ओर जाता है यह साउथ पोल. अब देखो यह मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी हो जाती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. डायरेक्टिव. इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम मैग्नेट से डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं. क्या डायरेक्शन है? मैग्नेट से डायरेक्शन फाइंड कर लिया जाता है. मैग्नेट को रखो, अगर नॉर्थ पोल जिधर जा रहा है वह नॉर्थ होगा, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल पहचान रहे हो तो उससे तुम डायरेक्शन पता कर लोगे. अगर कहीं डायरेक्शन में कंफ्यूजन हुआ तो
दूसरा देखो, मैग्नेट तो जान गए कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो अगर दो मैग्नेट हो तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, ऐसे साउथ पोल को रिपेल करेगा। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अटैक करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अटैक करेंगे। मतलब अनलाइक पोल्स, अनलाइक मान नॉर्थ और साउथ, दीज आर अनलाइक पोल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या कि यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली करने पर यह अपने आप हैंग हो जाता है नॉर्थ साउथ में। दूसरा लाइक नहीं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जबकि लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, लाइक पोल रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल विद नॉर्थ साउथ, किसी का नॉर्थ किसी का साउथ अगर होगा तो अट्रैक्ट करेगा। देखो स्ट्रांग मैग्नेट अगर है, दो स्ट्रांग मैग्नेट हो उनका नॉर्थ और साउथ तुम एक पास ले आओ तो इतना वह मजबूती से एक दूसरे को अटैक कर लेंगे कि तुम उन्हें छुड़ा नहीं पाओगे। छुड़ाना हो सकता है तुम्हारी जो ताकत है उससे ज्यादा उसका अट्रैक्शन वाला फोर्स हो और वो छुड़ाना इम्पॉसिबल हो जाए। इसके अपोजिट अगर लाइक पोल एक दूसरे को, लाइक पोल नॉर्थ पोल के पास ले आए और मैग्नेट खूब स्ट्रांग है तो तुम दोनों पोल को सटा नहीं पाओगे। अगर नॉर्थ पोल के पास लाया जाए, स्ट्रांग मैग्नेट का खूब स्ट्रांग हो, स्ट्रांग मैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास लाया जाए या साउथ पोल के पास ले आने का प्रयास करो तो तुम उसे सटा नहीं पाओगे, तुम्हारे हाथ या तो छलक जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, सटाना कठिन हो जाएगा तुम्हारे। तो दूसरी बात तुमने देखा कि नॉर्थ अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल ईच अदर। और देखो एक जब मैग्नेट पढ़ोगे तो मैग्नेट के साथ साथ तुम एक मैग्नेटिक नीडल के बारे में भी जानोगे। मैग्नेटिक नीडल, और कोई अगर मैग्नेटिक नीडल रखी जाए किसी मैग्नेट के पास, मैग्नेटिक नीडल एक नीडल होती है छोटी सी, जो मैग्नेट का बना होता है, इसका प्योर एल्युमिनियम का होता है, तो इसका भी मैग्नेटिक नीडल इसके चारों ओर रखने पर वह एक सर्टेन डायरेक्शन में ही रुकती है। सर्टेन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में नहीं रुकेगी। मैग्नेटिक नीडल एक सर्टेन डायरेक्शन में ही रुकेगी। ऐसे कहीं भी रखोगे तो एक सर्टेन डायरेक्शन, अगर ऐसे रखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो ऐसे हो सकता है, इस तरह से हो जाएगा। मैग्नेटिक नीडल, किसी भी मैग्नेट के चारों ओर अगर मैग्नेटिक नीडल रखी जाए तो एक सर्टेन पॉइंट पर वह एक फिक्स डायरेक्शन में रुकती है।